बेटा आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्लियर, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम थोड़ा सा। वैसे बॉयज हमने पढ़ा हुआ था, आपको बताया था, थोड़ा प्रैक्टिस में लेते हैं, उसके बाद फिर नहीं समझ में आएगा डिटेल में चलेंगे, ठीक है। पैसे बॉयज बनाने के तरीके क्या होते हैं, पहले हम टेंस को पहचानते हैं। किसको पहचानते हैं, क्या पहचानते हैं, टेंस। हमने लिखा था आइडेंटिफाई द टेंस, क्या, अच्छा टेंस कैसे पहचानेंगे, टेंस हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से। जैसे यहाँ पे दिया है, अगर डू डज डिड दिख रहा है तो समझ जाएंगे एंड डेफिनेट का है वो पार्ट, है ना। या डू डज नहीं मिलेगा आपको तो फर्स्ट फॉर्म या एसईएस फॉर्म या सेकंड फॉर्म मिलेगी वर्ब की, है ना, वर्ब की फॉर्म मिलेगी आपको, है ना, फर्स्ट फॉर्म होगी या एसईएस फॉर्म होगी या फिर सेकंड फॉर्म होगी। नहीं तो आपको ये मिल जाएंगे, आपको निगेटिव होगा तो डू डज मिल जाएगा, डिड मिल जाएगा, अफर्मेटिव में नहीं मिलेगा, इंटरोगेटिव में मिलेगा आपको ये सब चीजें, अफर्मेटिव में ये मिलेगा आपको, ठीक है। मीन्स ये कंडीशन देखनी है। अगर इज एम आर आईएनजी फॉर्म या वाज वर आईएनजी फॉर्म है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्लियर ना। सो इज एम आर होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वाज वर होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्लियर। अगर हैज हैव हैड एच फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो परफेक्ट होगा, क्या होगा, सो अगर हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लिए होगा, क्लियर। ये पहचानने का तरीका है। मींस टेंस को हम या तो हेल्पिंग वर्ब के जरिए पहचानेंगे या वर्ब के जरिए, ठीक है। जब हम टेंस पहचान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या करते हैं, है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं अपन, क्लियर। जब सब्जेक्ट हो जाता है तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, सो हम क्या करेंगे, पुट हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और ये हेल्पिंग वर्ब किसका होगा, पैसिव वॉइस का, किसका होगा। अब देख लीजिए बेटा, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, देखो अगर प्रेजेंट होगा बेटा तो इसका पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, बोलो। नहीं यहां से नहीं करते बेटा, यहां से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस इसका बनता नहीं है और इसका पैसिव वॉइस बनता नहीं है, इससे मतलब नहीं हमको, क्लियर ना। और बेसिकली हमको यहां से स्टार्ट करना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट अपन समझेंगे, ये समझ में आ जाएगा बाद में हमको, ठीक है। तीन को समझ लेते, इसको बाद में समझेंगे बेटा। देखो परफेक्ट का पैसिव वॉइस, अगर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, देख लो आप, देखो हैज हैव है ना, इसमें केवल बीन ऐड हो जाना है, क्या हो जाना है, देखो सिंपल सा हैज और हैव बीन, और वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, वो वर्ब थर्ड ही फॉर्म में रहेगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में सारे वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होते हैं, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, कुछ भी हो, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्लियर ना, सही है ना। कहीं मिस्टेक करें तो बता दीजिएगा बेटा। आते कॉन्टिन्यूअस पे, देखो याद करने की चीज नहीं है ना ये, क्लियर ना। बीन लग जाएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगी वर्ब, तो वर्ब थर्ड फॉर्म है। यहां भी बेटा याद करने की चीज नहीं है, इज एम आर, तो इज एम आर इसी के बेटा रहेंगे, सेम ही रहेंगे, इज एम आर बीइंग, और वर्ब ये आईएनजी है, ये पहुंच जाएगी थर्ड फॉर्म में, क्लियर। ये पता है ना आप लोगों को। सेम कंडीशन इसमें होगी, जैसे देखो इज, हमने क्या बोला था, इज एम वॉज बन जाता, आर वर्ब हो जाता, सेम कंडीशन इसकी भी है, क्लियर। बीइंग यहाँ वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म, ओके। अब आता है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट, मींस इंडेफिनिट पार्ट आता अपना, है ना बेटा। इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं देख लो, इसमें इज एम आर होता है, क्या होता है, सीधा सीधा थर्ड फॉर्म होती है, ये हो जाएगा। जैसे ये चेंज हो जाते हैं तो सेम तरीके से ये भी चेंज हो जाएगा, क्लियर क्लियर। हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। देखो यहां लिख रहे हैं बेटा, ही स्टोल माय बाइक, उसने मेरी बाइक चुरा ली, उसने मेरी बाइक चुरा ली। बेटा देखो वर्ब की फॉर्म लेके चल रहे हैं, स्टील होता है फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकंड फॉर्म, स्टोलन थर्ड फॉर्म, स्टील्स एसईएस फॉर्म, स्टीलिंग आईएनजी फॉर्म, क्लियर। आप इसका पता कर सकते हो कौन सा टेंस है,
ये कौन सा टेंस है बेटा? विच टेंस इज दिस? देखो बेटा इसमें तीन चीजें पता करो। टेंस कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, पता कर सकते हो? चार चीजें पता कर लेते हैं। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब तो सर कहोगे सर डू डज डिड इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड कहीं नहीं दिखाई दे रहा, मतलब आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब इसको डैश कर दो, मतलब आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब वर्ब देख लेते हैं। वर्ब है बेटा स्टोल। वर्ब क्या है? तो हमने यहाँ लिखा वर्ब स्टोल, और स्टोल यहाँ कौन सी फॉर्म देखो, तो मीन्स स्टोल कौन से फॉर्म में है? सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मतलब डेड दिखाई नहीं दे रहा बट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, मीन्स डेड। सेकंड फॉर्म मीन्स डेड, क्लियर ना? तो सेकंड फॉर्म, अच्छा सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया? और सेंटेंस कौन सा हो गया बेटा? सेंटेंस चार सेंटेंस होते थे। ओके, दो तो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक में नॉट होता है, एक में नॉट नहीं होता है। फिर दो सेंटेंस और होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक अफर्मेटिव। तो नेगेटिव की पहचान होती है नॉट होता है, इसमें नॉट है नहीं, क्वेश्चन मार्क है नहीं, अफर्मेटिव है। कौन सा है? अफर्मेटिव, ए डबल एफ, अफर्मेटिव। क्लियर? हमने टेंस पहचान लिया, पहला काम कर लिया हमने टेंस को पहचानने का। अब हम क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। क्लियर? तो टेंस पहचान लिया, पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट है, हम यहाँ आए, हमने पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स देखने अपन को, मतलब अब वॉज वर आने वाले हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं, हमने पहचान लिया, ये आना है सेकंड पॉइंट। देखो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। सो देखो वर्ब के बाद वाला पार्ट ही ऑब्जेक्ट होता है। सो हमने माय बाइक एक साथ लिखना, मेरी बाइक, माय बाइक हो गया। देखो बेटा सब्जेक्ट होने के बाद ये क्या मांगता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से वाले? वॉज या वर। सो वॉज वर किसके हिसाब से आते हैं? सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। सिंगुलर और वॉज का एस बताता है कि मेरे आगे जो भी रहेगा वो सिंगल रहेगा। तो मेरी बाइक तो सिंगुलर है ना, मेरी बाइक सिंगुलर है क्योंकि एक ही बाइक की। अगर होता माई बाइक्स होता तो प्लूरल हो जाता। तो माई बाइक सिंगुलर है, इसका मतलब क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा? हमने क्या लगाया? वॉज। इसके बाद वर्ब, चेंज वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म लिखा था। चेंज वर्ब, जो वर्ब है उसको कौन सी फॉर्म में भेज देना है? थर्ड फॉर्म में। तो जो स्टोल है उसको कौन सी फॉर्म में भेज देना है? स्टोलन। तो यहाँ क्या हो गया? ये हो गया। इसके बाद पुट बाय, हम बाय लगा लेते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या? ही क्या हो जाएगा? ये पैसिव वॉइस बन गई है, बन गई ना? क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। They have tortured me. They have tortured me. उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मतलब उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, बोलते हैं ना हम लोग, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। They have tortured me. अब देख लेते हैं इसको। पहला हम टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस किससे पहचानते हैं? या तो हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से। तो यार देखो हेल्पिंग वर्ब भी मिल रहा है हमको और वर्ब भी मिल रहा है। वर्ब कौन से फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म। क्लियर ना? सो देखो, देख लो कहाँ, कौन सा टेंस हो गया? कौन सा टेंस हो गया? ये वाला है ना? ओके, हैव थर्ड फॉर्म। तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। क्या? और बेटा प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे नीचे वाले। क्लियर ना? स्टार्ट करें बनाना। देखो पैसिव वॉइस बना रहे हैं। सबसे पहले टेंस पहचान लिया अपन ने। अब ऑब्जेक्ट को, तो जो मी है वो क्या हो जाएगा? मी है तो क्या हो जाएगा? आई। और बेटा सब्जेक्ट आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई के साथ हैव आता है, हैव बीन। सो हो जाएगा आई हैव बीन। क्या हो जाएगा? और बेटा देखो टॉर्चर्ड थर्ड फॉर्म में ही है। टॉर्चर कौन से फॉर्म में है? देखो बेटा टॉर्चर
टॉर्चर्ड और टॉर्चर्ड सेम ही होता है, एस फॉर्म टॉर्चर्स हो जाएगा, टॉर्चरिंग। ओके, तो थर्ड फॉर्म तो यही आ जाएगी, यही आ जाएगी ना बेटा, आई हैव बीन टॉर्चर्ड। थर्ड फॉर्म चेंज हो गया, वर्ब चेंज कर दिया, बाय लगा दीजिए, और लास्ट में दे है तो क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया उनके द्वारा हमें टॉर्चर किया गया, उनके द्वारा हमको टॉर्चर किया गया। जी आगे बढ़े। आई एम चेकिंग माई पॉकेट, मैं अपनी पॉकेट चेक कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी पॉकेट चेक कर रहा हूं। उन्होंने कहा भैया चेक तो करो आप अपनी पॉकेट। उन्होंने कहा कर तो रहा हूं भाई साहब, चोर तो मैं ही हूं, तो मैं चोर हूं तो मैं आराम से चेक करूंगा, मैं चोर हूं तो मैं आराम से चेक करूंगा। खैर कोई बात नहीं, तो आई एम चेकिंग माई पॉकेट, क्या मैं अपनी पॉकेट चेक कर रहा हूं। ठीक है, पहला काम टेंस पहचानना। टेंस पहचाने के देखो हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और वर्ब दिख रहा है, सीधा सीधा देखो एम के साथ आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है आपको कॉन्टिन्यूअस में, देखो एम के साथ आईएनजी फॉर्म मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। क्या, तो बेटा देखो फर्स्ट फॉर्म होगी चेक, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, चेक। सेकंड फॉर्म क्या होगी, चेक्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, चेक्ड। अगर सेकंड फॉर्म में ईडी ऐड हो गया या डी लग गया है तो थर्ड फॉर्म भी सेम होगी, चेक्स एंड चेकिंग। आ गया ना एनजी फॉर्म। तो एनजी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में ही होता है। ठीक है, पैसिव वॉइस बना लेते हैं, बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, टेंस पहचान लिया, अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो माय पॉकेट, माय पॉकेट के बाद देखो सीधा सीधा पूरा फॉर्मेशन उठा लो यहां से। माय पॉकेट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, मेरी जेब, मेरी जेब में हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर है तो हम उठाएंगे इज बीइंग थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो हमने यहां रखा इज, बीइंग रखा, थर्ड फॉर्म यहां से ले लो चेक्ड। माय पॉकेट इज बीइंग चेक्ड, फिर बाय लगा लीजिएगा और आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर, ओके। एक और बना लेते हैं, अभी आप लोग बनाएंगे। देखो हमने बेटा इसको नेगेटिव दे दिया आपका, है ना। पहले ये पहचान लो फिर टेंस कौन सा है। बेटा देखो हेल्पिंग वर्ब हैड है, अटेंडेड है, मतलब हैड अटेंडेड कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में, अटेंडेड थर्ड फॉर्म में है ना। और टेंस कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट। तो बेटा देखो इसकी जो फॉर्म्स होती हैं, अटेंड होती है, अटेंडेड होती है, अटेंडेड होती है, अटेंड्स होती है एंड अटेंडिंग होगी। क्या होगी, क्लियर। पैसिव वॉइस बना लेते हैं। टेंस पहचान ही लिया हमने, पास्ट परफेक्ट है। टेंस पहचान लिया तो हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। देखो बेटा वर्ब के बाद देखो ये है ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे द मीटिंग, सब्जेक्ट हो गया द मीटिंग, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद कौन सा फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, हैड बीन थर्ड फॉर्म, सो हम लिख रहे हैं हैड बीन अटेंडेड, और ऑलरेडी ये अटेंडेड थर्ड फॉर्म था। ठीक है, अटेंडेड बाय, ओ सॉरी, अच्छा ओके नॉट लगा है ना, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी,
द मीटिंग हैड नॉट बीन अटेंडेड बाय रोहन। नेम का नेम रहेगा, नेम का क्लियर, समझ में आ गया ना। पैसिव वॉइस खत्म। अभी और प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अभी करते हैं, वीडियो के लिए काफी है। सदगुरु दाता चरमंदी बारंबार। तो मैं नहीं बनता हाथ जोड़ते हैं, तुम पे नहीं बनता।